नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम। 2 सितंबर अर्थात अमावस्या का दिन है। 2 सितंबर को हम सभी की अमावस्या पड़ रही है और अमावस्या हम सभी के पितरों को समर्पित होती है, यानी कि हम सभी अमावस्या तिथि के दिन अपने पितृ देवताओं के लिए पूजा अर्चना करते हैं। अमावस्या तिथि हम सदैव हमारे पितरों को समर्पित होती है। हम अपने पितरों की अपने पितृ देवताओं की तृप्ति के लिए पूजा अर्चना करते हैं, उनको प्रसन्न के लिए करने के लिए करते हैं, उनकी सुख शांति समृद्धि के लिए कर सकते हैं। तो हम सभी की अमावस्या अर्थात कुशा पितृ अमावस्या पड़ रही है, भादव मास की अमावस्या है। तो कैसे करेंगे? तुलसी जी की जड़ में मात्र एक चीज डालनी है, अर्थात माता तुलसी जी वाला यह छोटा सा अद्भुत उपाय रहेगा जो कि हमारे जीवन में पितरों की कृपा दिलाएगा, साथ ही साथ धन से जुड़ी जो समस्या परेशानी है उसको भी दूर कराएगा। तो संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण विधि जानेंगे और समझेंगे पूज्य गुरुदेव जी की ही अनुकंपा कृपा से अमावस्या तिथि के विशेष ये छोटे छोटे से अद्भुत से उपाय जो कि हम सभी के पितरों को भी समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं पितृ अमावस्या की यह उपाय का। परंतु हम सभी की एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि भादव मास की पहली अमावस्या है और यह अमावस्या बहुत ही विशेष होती है, क्योंकि अमावस्या तिथि पितरों को तो समर्पित होती ही होती है और पितृपक्ष जो है सदैव हम सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि की हम सभी को प्राप्ति कराता है। और पितृपक्ष हम सभी का आने वाला है, यानी कि कुछ ही दिनों बाद हम सभी का पितृपक्ष प्रारंभ होगा। पितृपक्ष प्रारंभ होने से पहले जो ये अमावस्या पड़ रही है हम सभी के लिए और भी ज्यादा विशेष और महत्वपूर्ण पड़ जाती है, क्योंकि यदि हम पितृपक्ष प्रारंभ होने से पहले ही अपने पितरों को याद करते हैं तो वह हमारे ऊपर अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। उनको यह एहसास होता है कि हमारे जो भक्तगण है, हमारे जो आने वाली पूर्वज है, यानी कि जो हमारे जो पूर्वज थे, वह ये कर देखते हैं कि उनकी जो संतानें हैं, उनके जो पुत्र हैं, उन्हें सदैव याद करते हैं, नियम अनुसार उन्हें याद करते रहते हैं, उन्हें भोग अर्पण करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते रहते हैं। इससे पितृ देवताओं की विशेष अनुकंपा कृपा बरसती है। तो इसलिए हम सभी को अवश्य तिथि पर पितरों के लिए एक छोटा सा अद्भुत उपाय अवश्य रूप से करना चाहिए। लेकिन उपाय जानने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करिएगा यदि अभी तक आपने नहीं करा है। तो जैसे कि हमने बात करी कि हम पहला उपाय जो करेंगे अपने पितृ देवताओं की तृप्ति के लिए करेंगे, उनकी मोक्ष प्राप्ति के लिए करेंगे, उनकी सुख शांति समृद्धि के लिए करेंगे, पितृ देवताओं की शांति के लिए करेंगे ताकि उनकी आत्मा को शांति के लिए मिले। उसके लिए हम सभी को क्या करना है कि यह 7 बिंदी वाला, यानी कि हम सभी को 7 बिंदी वाला उपाय करना है जो कि हम पीले चंदन से करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम पीले चंदन से 7 बिंदी वाला यह उपाय करेंगे भगवान शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर के पितरों के लिए उपाय इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि सोमवार का दिन पर हम सभी की इस बार की अमावस्या पड़ रही है, अर्थात 2 सितंबर को सोमवार के दिन पितृ अमावस्या हम सभी करेंगे। कुशा अमावस्या भी कह सकते हैं, पिठौरी अमावस्या भी कह सकते हैं, सोमवारी अमावस्या भी हम कहते हैं इसको। इसलिए सोमवार का दिन भी हमारे लिए और भी ज्यादा विशेष होता है और पितृ देवताओं के लिए और भी ज्यादा विशेष हो जाता है यह दिन। क्या करिएगा, थोड़ा सा चंदन लीजिएगा किसी भी एक कटोरी में 1 से 2 चम्मच और उसको घोल करके उसका लेपन पेस्ट अच्छे से तैयार करिएगा। जब आप इसको घोल करके लेपन तैयार कर लेंगे तो आपको अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली से, आप सभी को पता होगा अनामिका उंगली हम किसे कहते हैं, यदि नहीं पता है तो मेरी एक पुरानी वीडियो में देख सकते हैं जिसमें अच्छे से विवरण बताया मैंने 5 हाथों के 5 उंगलियों के बारे में। तो आप सभी को अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली से इस पीले चंदन का जो लेपन है उसको तैयार करके उसको थोड़ा सा लेंगे। अब इस पीले चंदन से आप बिंदियां लगाना प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहली बिंदी हम सभी कहाँ लगाएंगे? भगवान शिव जी के शिवलिंग पर, क्योंकि सारी की सारी बिंदियां शिव जी के शिवलिंग पर लगानी है और कुछ अन्य बिंदियां दूसरे स्थानों पर। पहली बिंदी लगाएंगे हम सभी भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर, ओम पितृदेवताय नमः। ध्यान दीजिएगा, नाम मंत्र क्या चलेगा हम सभी का? ओम पितृ देवताय नमः। ओम पितृ देवताय नमः इस नाम मंत्र का जप करते हुए हम सभी बिंदियां लगाएंगे। तो पहली बिंदी हमने भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर लगाएंगे, फिर दूसरी बिंदी भगवान गणेश जी वाले स्थान पर लगाएंगे, तीसरी भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर, चौथी माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, पांचवी बिंदी हम सभी को जो लगानी है वो माता जगत जननी जी के हस्तकमल पर लगाएंगे। अब छठी बिंदी जो हम लगाएंगे, जब हमने 4 बिंदियां लगा दी है तो हम सभी को जो छठी बिंदी लगानी है वह हम या तो जलाधारी के ऊपर लगाएंगे। जलाधारी कौन सी जलाधारी? देखिएगा, जला धारण करके जो रखता है, यानी कि जो हमारे ऊपर मटका परिंडा रहता है, यानी कि भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी रहती है, जो कलश लगा रहता है जिसमें जल रहता है, जिससे एक एक बूंद भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर गिरती है। यहाँ पर हम सभी को छठी, यानी कि छठवीं बिंदी जो हम सभी को यहाँ पर लगानी है इस कलश पर लगाएंगे। यदि यह कलश नहीं है भगवान शिव जी के शिवलिंग पर, या फिर यह कलश बहुत ज्यादा ऊपर है या है ही नहीं, तो आप सभी को क्या करना है कि अपनी छठी बिंदी भी आप सभी को भगवान शिव जी के शिवलिंग पर ही लगा देनी है, यहीं पर जहां पर आपने पहली बिंदी लगाई थी ओम पितृ देवताय नमः। परंतु जब आप भगवान शिव जी के ऊपर छठी बिंदी लगाएंगे ओम पितृ देवताय नमः, क्योंकि आपने सभी स्थानों पर तो लगाई दी, पहली भगवान शिव जी के स्थान पर, दूसरी भगवान गणेश जी के स्थान पर, तीसरी कार्तिकेय जी के स्थान पर, चौथी माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, पांचवी माता जगत जननी जी के हस्तकमल पर, और छठी जब आप पुनः से यहाँ पर भगवान शिव जी के शिवलिंग पर लगाने जा रहे हैं, उस वक्त आपको भगवान शिव जी की 5 पुत्रियों के नाम लेंगे। कौन सा? अब यहाँ पर आपको ओम पितृ देवताय नमः नहीं बोलना है। यदि आप जलाधारी पर लगाते हैं, यानी कलश पर लगाते हैं, तो आप ओम पितृ देवताय नमः बोलते हैं। परंतु आप जब पुनः से भगवान शिव जी के शिवलिंग पर लगा रहे हैं तो आप सभी को नाम लेना है भगवान शिव जी की 5 पुत्रियों की, क्योंकि सोमवार का दिन है तो भगवान शिव जी को याद करते हुए आप सभी को अपने पितृ देवताओं को याद करना है। अर्थात पहले आप भगवान शिव जी को याद करेंगे, उसके बाद अपने पितृ देवताओं को याद करेंगे। जया, विषहरा, शामिलवारी, देव,
और दोतली, यह 5 भगवान शिव जी की पुत्रियों के नाम है। तो इन 5 भगवान शिव जी की इन 5 पुत्रियों को नाम लेते हुए आप सभी को छठी जो बिंदी है, छठा तो तिलक कह सकते हैं हम, भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर लगाना है। पुनः से मैं नाम लेकर के बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जया, विषहरा, शामिलवारी, देव, दोतली, यह आप सभी को 5 नाम लेने हैं। जिन लोगों को ये 5 नाम ना याद हो तो वह किसी भी एक कॉपी पेन में लेकर के अच्छे से लिख लें, और जब ये अपनी पूजा विधि करेंगे तो आप देख सकते हैं, अपने हथेली में लिख करके ले जा सकते हैं और देख करके बोलिएगा, परंतु ये 5 नाम अवश्य बोलने हैं। 6 बिंदी लगा देने के बाद हम सभी को अपनी अंतिम और 7वीं बिंदी जो लगानी है, वह जाकर के यानी कि मंदिर के गर्भगृह से बाहर आएंगे और भगवान शिव जी की शिवलिंग के बाहर जैसे हम आएंगे तो नंदी जी का जो सर है ना, सर के ऊपर जो 2 सींग रहती हैं, इन दोनों सींगों में हमें अपनी 7वीं बिंदी लगानी है। 7वीं बिंदी कहाँ लगाएंगे? नंदी जी के सींग के ऊपर लगाएंगे। ओम पितृ देवताय नमः का जाप करेंगे और नंदी जी के समक्ष खड़े होकर के यानी कि नंदी जी के बगल में खड़े होकर के भगवान शिव जी को देखते हुए अपने पितृ देवताओं की सुख शांति समृद्धि के लिए, उनकी तृप्ति के लिए, उनके अच्छे जीवन, उनकी अच्छे आत्मा की शांति के लिए, उनके अच्छे के लिए कामना करते हुए, अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि की कामना करते हुए भगवान शिव जी को प्रणाम करना है और पुनः से अंतिम में एक बार ओम पितृ देवताय नमः का जाप कर लेना है और यहीं पर हमारा उपाय समाप्त होता है। इस उपाय को हम सुबह से लेकर के संध्या तक में कभी भी कर सकते हैं, अमावस्या तिथि पर, जो कि हम सभी को 2 सितंबर को प्रारंभ होगी, 3 सितंबर को खत्म होगी। तो इस उपाय को हम 2 सितंबर को तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ 3 सितंबर को भी कर सकते हैं, इस बात का भी विशेष ध्यान दीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले और दूसरे उपाय की। तो जो हमारा दूसरा उपाय है, ये हमारे जीवन में यदि धन की वृद्धि चाहते हैं, या धन की तंगी है, धन की समस्या है, धन से आप सभी को बहुत ज्यादा परेशान होना पड़ रहा है, धन की बढ़ोतरी चाहते हैं, माता अष्टलक्ष्मी जी कृपा चाहते हो, आप सभी को ये उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, इस वीडियो में अमावस्या तिथि के विशेष उपाय बताए गए हैं। क्यों अमावस्या तिथि के दिन हम धन का उपाय क्यों करते हैं? देखिए, क्योंकि जो लक्ष्मी जी के लिए पूजा अर्चना का दिन होता है, वह या तो हम शुक्रवार को करते हैं विशेष रूप से, या फिर अमावस्या तिथि का इंतजार कर रहे हैं। तो हम सभी की अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ रही है, तो हमने शिव जी से हम कौन सा उपाय करेंगे? अपने पितृ देवताओं की आत्मा की शांति के लिए, सुख शांति समृद्धि के लिए और पितृ दोष से बचने के लिए, स्वयं के लिए। साथ ही साथ दूसरा उपाय करेंगे हम तुलसी जी की माता से संबंधित करते हुए धन की प्राप्ति के लिए, लक्ष्य लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए। तो यहाँ पर अब हम सभी क्या कर रहे हैं कि जो हमारे पास चावल की माता तुलसी जी के समक्ष जाएंगे और माता तुलसी जी के समक्ष पहुंच करके हम कौन कौन सी चीजें लेकर के जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। 11 चावल के दाने, थोड़ी सी काली तिल, एक गोल बाती का दीपक, एक चुटकी हल्दी, ये सारी सामग्रियां लेकर के माता तुलसी जी के समक्ष पहुंचिएगा और वहां पहुंच करके सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो आपके पास 11 चावल के दाने थे, ये 11 चावल के दाने माता तुलसी जी को समर्पित कर देने हैं। और जब आप चावल के दाने समर्पित करेंगे, उस वक्त आप सभी को चावल से संबंधित यानी माता तुलसी जी संबंधित या माता लक्ष्मी जी संबंधित जो भी मंत्र याद हो, या तो आप ओम श्री नमः माता लक्ष्मी जी का नाम मंत्र ले सकते हैं, या ओम लक्ष्मी नमः इस नाम मंत्र का जाप कर सकते हैं, या ईदम अक्षतम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, चावल समर्पित कर सकते हैं, कर रहे हैं तब। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ईदम अक्षतम ओम नमः शिवाय मंत्र में केवल आपको ईदम अक्षतम ही बोलना है, ओम नमः शिवाय नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि आप माता तुलसी जी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। और जब तुलसी जी की पूजा अर्चना करते हैं तो हम भगवान शिव जी के किसी भी नाम मंत्र का उच्चारण नहीं करते हैं। तो आप या तो ईदम अक्षतम बोलिएगा, या ओम श्री नमः बोलिएगा, या ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का आप जाप करते हुए चावल समर्पित कर देंगे। चावल समर्पित कर देने के बाद अब आपके पास जो एक दीपक है, इस एक दीपक को रखिएगा, एक चुटकी हल्दी और एक चुटकी काली तिल डालिएगा। देखिए, जो एक चुटकी हल्दी है आप सभी के जीवन में ऐश्वर्य कीर्ति लाएगा, समृद्धि लाएगा। काली तिल भगवान वासुदेव माता लक्ष्मी जी को भी प्रसन्न करते हैं, साथ ही साथ पितृ देवताओं को भी प्रिय होते हैं और प्रसन्न करते हैं। इससे हमारे जीवन में पितृ दोष दूर होता है और धन लक्ष्मी की, अष्टलक्ष्मी जी की विशेष अनुकंपा कृपा बरसती है। यदि हम अमावस्या तिथि की संध्या समय पर माता तुलसी जी को दीपक अर्पित करते हैं, काली तिल और एक चुटकी हल्दी मिश्रित, यह गोलबाती का दीपक, साथ ही साथ चावल डालिएगा, ताकि आप सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य कीर्ति बनी रहे। यह हो गया हमारा दूसरा उपाय। बात करते हैं अपने अगले अंतिम और तीसरे उपाय की, जो हम सभी को अमावस्या तिथि पर विशेष रूप से करना चाहिए, अपने जीवन से हर प्रकार से पितृ दोष को समाप्त करने के लिए। यदि हम सभी को ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में कहीं न कहीं पितृ दोष चल रहा है, हमसे कोई ना कोई गलती है, भूल चूक हुई है, जिससे हमारे पितृ देवता नाराजगी चल रही है, जिस वजह से हमें अपने जीवन में, अपने घर में किसी न किसी नए कष्ट, बाधा की समस्या का, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, फिर वह चाहे धन से संबंधित हो, आर्थिक स्थिति कमजोर हो, दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी हो, संतान सुख से कोई परेशानी हो, या आपस में आपके जो बच्चे हैं वह आपकी बात नहीं सुनते हैं, गलत राह में गए हैं, भटक गए हैं, या फिर पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देते हैं, तो हम सभी को यह उपाय जरूर करना चाहिए अपने पितृ देवताओं की खुशी के लिए और साथ ही साथ अपने जीवन से पितृ दोष से मुक्ति के लिए। एक लोटा शुद्ध जल लीजिएगा, जो कि आप अपने घर के मटके परिंड वाले स्थान से लेंगे। साथ ही साथ एक चावल का दाना लीजिएगा, इस चावल के दाने को अपनी मुट्ठी में रख करके सबसे पहले आपको मटके परिंडे को छूना है, जो आपकी रसोई घर में रहेगा, किचन में रहेगा। फिर इसी चावल के दाने को आप इस जल के पात्र में मिलाएंगे, जो आप सभी के पास एक तांबे का लोटा है, इसमें जो आपने मटके परिंडे का जल भरा है, इस वक्त आप ओम पितृ देवताय नमः का ही जाप करेंगे। अब एक चावल मिश्रित जल ले लेंगे, साथ ही साथ एक गोल बाती का दीपक लिया है, जो कि तेल या घी कोई सा भी हो सकता है। अब इस
जल के पात्र से आप सभी को भगवान शिव जी के शिवलिंग का अभिषेक करना है। पिपलेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए, जैसे ही पिपलेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए संपूर्ण जल अभिषेक कर देते हैं, तो सबसे पहले आप अपने लिए प्रार्थना याचना करेंगे, अपने जीवन से पितृ दोष की मुक्ति के लिए प्रार्थना याचना करेंगे और जल समर्पित हो जाने के बाद 5 बार आप सभी को स्वधा नाम लेना है। स्वधा भगवान शिव जी की सबसे छोटी पुत्रियों में से एक नाम होता है, जिनका दोतली नाम है, उनका एक नाम और है स्वधा। तो आप स्वधा नाम लेंगे 5 बार, ताकि आप सभी के जीवन से जितने भी पितृ दोष हैं, जो भी आपसे गलतियाँ भूल चुकी हुई है, वह सभी आप सभी के जीवन से मुक्त हो, उससे आप पाप रहित रहें, यानी कि जो भी आप सभी के ऊपर पाप था पितृदोष का, वह दूर हो। और अंत में जो आप सभी के पास एक दीपक लेकर के आए थे, घी या तेल से प्रज्वलित करके गोल बाती का, मिट्टी के दिए में, आटे के दिए में भी आप सभी ये दीपक ला सकते हैं। इसको अवतुधेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के आप सभी को भगवान शिव जी के शिवलिंग के समक्ष रख करके समर्पित कर देना है, प्रज्वलित करके। केवल इतना ही करना है। यह जो छोटा सा विशेष उपाय था, हमारे जीवन से हर प्रकार से पितृदोष से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं रही हैं, ऐसी समस्याओं से हम सभी को मुक्ति दिलाता है। बहुत ही सरल और बहुत ही सहज रूप से आप सभी को समझाने का प्रयास किया गया है अमावस्या तिथि का यह विशेष उपाय। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे। यदि कुछ प्रश्न हो तो अवश्य पूछिएगा। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।